राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 30 दिसंबर 1995 को प्रातः 8:30 बजे नई दिल्ली में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथिवी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। भगवत गीता में आया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि है, तो दोनों से ये सृष्टि बनी है। सृष्टि जितने से दोनों से ही। इसको भगवान ने अपरा और परा प्रकृति भी कहा है, क्षेत्र क्षेत्र की भी कहा है, क्षर अक्षर भी कहा है, ऐसे भगवान ने कहा है। और तीसरा भगवान अपने आप को बताते हैं, तो क्षेत्र क्षेत्र की और माम, क्षर अक्षर और माम, और परा परा प्रकृति राहम, ऐसे तीन बात बताते हैं। परंतु सृष्टि के लिए एतद् योनि भूतानि सर्वाणि क्यों धारय, सृष्टि के लिए परा और अपरा प्रकृति को बताते हैं। अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, ऐसी बात कहते हैं। तो खास बात एक ख्याल में आई है कि हम लोगों के भीतर ये दार्शनिक बातें हैं, समझ में आवे ना आवे, कम आवे, पढ़े लिखों को अच्छी लगती है, अब वो समझते हैं भी क्या प्रकृति पुरुष है। हम लोग सीधी बात है, अपने जितने भाई बहन बैठे हैं इनमें दो बात, एक शरीर है और एक शरीरी है, शरीर वाला है। जैसे एक मकान होता है, एक मकान वाला होता है, ऐसे शरीर होता है, एक शरीर वाला होता है, दो होते हैं। तो शरीर है ये नाशवान विभाग है, और शरीरी है वो अविनाशी है, अविनाश विभाग है वो, इसका विनाश नहीं होता। शरीर वो है जिसका प्रति क्षण परिवर्तन होता है, किसी क्षण भी परिवर्तन से रहित नहीं रहता कभी, न सर्ग अवस्था, न प्रलय अवस्था में, न महासर्ग में, न महाप्रलय में, कभी भी जिसका नाश नहीं होता वो अविनाशी, वो शरीरी है। और प्रति क्षण नाश ही नाश होता है, वह विनाश ही विनाश होता है, मन अभाव ही अभाव होता है, परिवर्तन होता है, उसका नाम शरीर है। इसको गीता में नाशतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः कहा। तो नाशतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। बड़ी सुंदर बात है, भाई बहन ध्यान दें। अब जो बात कहता हूं उस तरफ ध्यान करें। ये शरीर ये पवित्रशील है, ये सबका अनुभव है, और शरीरी है वो अपरिवर्तनशील है, ये सबका अनुभव है। जैसे ध्यान दें, हर एक भाई ख्याल करे, विशेष ख्याल करे इस बात पर, मैं वही हूं जो बालकपन में था, पढ़ता था,
वही आज मैं हूं, ऐसा कहते हैं। और बालपन में शरीर था, वो शरीर वैसा नहीं है। ये बात किसी अनुभव में नहीं है, सबके अनुभव में है। ये मरता है, वो शरीर ही मरता है, जो शरीर है वो नहीं मरता है। वो न मरने के कारण से ही उसके लिए विचार करने की आवश्यकता है। जो मर जाए उसका विचार क्या करे, तो मर ही जाएगा, उन्हें क्या विचार करना है? विचार वह करना है जो मरेगा नहीं वो, तो उसका विचार क्या करना है कि इसकी दशा क्या होगी। जो मर जाए उसकी दशा क्या है, वो तो मर जाए, खत्म हुआ, उसकी दशा विचार करना क्या है। तो नहीं मरता है उसकी क्या दशा होगी, कहाँ रहेगा, क्या होगा, ये विचार नहीं विषय है। इस विषय को आज इतना भुला दिया है कि केवल शरीर की तरफ ही ध्यान दिया। केवल ये केवल शरीर की तरफ ध्यान तो पशु है, नीचे से नीचे पशु है, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, इनका भी ज्ञान है। उस तरफ तो क्या है ध्यान। सूअर होता है अपने शरीर को पालन करता है, बना रहता है। गधा होता है वो शरीर का पालन करता है, कुत्ता ये शरीर का पालन करता है। और शरीर के पालन करने में बाधा लगे तो वो लड़ाई करता है। कुत्ते कुत्ते आपस में खेलते हैं, बड़े प्रेम से आदर से खेलते हैं, पर रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ पड़ते हैं, वो खेल उनका बंद हो जाता है। क्योंकि शरीर की प्रधानता है, शरीर के लिए बात मिले तो वहां फिर प्रेम नहीं, अपनापन नहीं है। बंदरी को देखा है मैंने, बंदरे का बच्चा मर जाए तो मरे हुए को साथ लिए पड़ती है, हाथों पकड़े पड़ती है, छोड़ती नहीं। और जीते हुए रोटी मिलती है तो खाती है, बच्चों को नहीं खाने देती। बच्चा नहीं तो ऐसे घुड़की देती है, चीं कर भाग जाता है। कोई कण का नीचे पड़ता है वो खाता है, रोटी नहीं खिलाती। तो ये शरीर की प्रधानता लेकर तो पशु जितने गाय भैंस भेड़ बकरी जंगली जानवर जितने हैं सभी है। इसमें गाय के भैंस के बकरी के इनके कुछ फर्क है। बंदरी से किसी अर्थ में अच्छे है, बंदर में बुद्धि ज्यादा होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी में बुद्धि कम होती है। तो कम बुद्धि की क्या बात हुई, विशेष बुद्धि क्या बात हुई है, आप ध्यान दें। गाय चलती है तो गाय के साथ बछड़ा बछड़ी चलता रहे, गाय मना नहीं करती, दूसरा कोई याद करती है। दूसरा बछड़ा बछड़ी आ जाए तो, पर अपना बछड़ा बछड़ी चलती रहती है। ऐसे कुत्ता भी खाता है तो कुतिया अपने बच्चों के लिए तो मना नहीं करती, जैसे बंदर करता है ऐसा नहीं करता। ये आपने देखा होगा, ख्याल नहीं किया होगा, मैंने देखा होगा। तो ये बुद्धिमान हुआ बंदर ज्यादा। बंदर जितना बुद्धिमान होते हैं इतने गाय भैंस भेड़ बुद्धिमान नहीं होते। तो बुद्धिमान ज्यादा से क्या हो गया, बुद्धि का उपयोग किसमें किया, शरीर में, केवल शरीर में। इससे अगर बुद्धि नहीं है, यदि विद्धि है वह शरीर, केवल शरीर तक। तो आजकल हम विचार करते हैं, तो आप क्षमा करेंगे, मैंने देखा है हमारे भाई बहन आजकल की एक सभ्यता में जुड़े हुए, मैं निंदा नहीं करता हूं। मनुष्य, ये मनुष्य नहीं है, ऐसा जिसका विचार है वो मनुष्य रूपेण मृगास्तरंती, रूप मनुष्य का है, मनुष्य के रूप में पशु है वे। एक मारवाड़ी भाषा की बात याद आ गई। बे माता ने सांसों पड़ियो जनो मिनक रूप में डंडो खड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ, लगाती डाढ़ी और मूछ। अर्थ ये होता है, मारवाड़ी भाषा भाई, कहावत है मारवाड़ी कि विधाता ने जब रचना करी तो मनुष्य रूप से एक पशु बनाया, मनुष्य रूप एक पशु। तो पशु के सींग और पूछ होना चाहिए,
इसके दाढ़ी और मूछ लगा दिया, भूल में लगाना चाहिए सेब और पूछ। मन से रूपेण अपने का रूप ये बता दिया, परंतु वो वास्तव में मनुष्यता नहीं है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, फिर कहता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ, फिर मन में आ गई उस वास्ते कहता हूँ भाई आपने तो कोई विषय रखा नहीं, तो मेरे मन में आई वो कहूँ क्या कहूँ, आप कोई विषय रखे तो वो कह देता। तो वास्तव में मनुष्य है ये विशेष, इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत विशेष। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देह देही राक्षर भंगुर बताया, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम मानुष्यम, अत्यंत दुर्लभ इसको बताया है। दुर्लभम त्रयमेवेतत्, दैवानुग्रह हेतु भगवान की विशेष अनुग्रह होती है तब ये तीन चीज मिलती है दुर्लभ, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष अनुशय। मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलने के बाद में मेरा कल्याण हो ये वृत्ति पैदा होती है, उसके बाद महात्माओं का संग होता है, ये दुर्लभ है। तो मनुष्य शरीर उसमें दुर्लभ बताया। रामायण में आएगा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, मनुष्य शरीर मिला तो दुर्लभ साज है, सुलभ साज मिल गया। तो इसकी महिमा बहुत गाई है। क्यों गाई है महिमा? अगर खाने पीने के लिए शरीर की प्रधानता ही ली हो तो फिर मनुष्य की जरूरत नहीं है। शरीर की प्रधानता में तो पशु पक्षी सब है। उनके मैंने दो उदाहरण बता दिए, एक गाय का है, एक बंदर का है। शरीर की प्रधानता दोनों हो गई, परंतु बुद्धिमान बंदर ज्यादा है तो वो उससे आगे निकल गया। अपने बच्चों को बंदरी, माँ की कितनी शक्ति है, मातृशक्ति है, ये सबसे बड़ी है। गाय भैंस भेड़ बकरी भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दूध नहीं पिलाती। तो माँ का स्वभाव एक पालन पोषण करने का है, तो मातृशक्ति है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान संसार में कोई नहीं है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। और हमारे शास्त्रों में लोग तो कहते हैं शास्त्रों में नारी जाति का निरादर किया है। आजकल नारी जो उन्नति होते हैं, आज कहते हैं हम नारी जाति की प्रधानता देते हैं। अच्छे अच्छे आदमी वे भी कहते हैं नारी वो हमारी नारी जाति को ऊंची उठाएंगे, ऊंची उठाने की बातें कहते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आती ये बात, परंतु वो कहते हैं अच्छी भावना अच्छी, नारी जाति का उत्थान हो और दलित वर्ग का भी उत्थान हो, परंतु कार्य ऐसा हो रहा है जैसे पतन हो, ऐसा महान पतन करे जैसा कार्य हो रहा है, नतीजा ही हो रहा है। बातों में ये उनको उत्थान कर रहे हैं। तो मेरे ये विषय नहीं है तो भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये तो बात याद आ गई मन में, जो कह दी। नारी जाति का उत्थान करना चाहते हैं, परंतु वो नारी वर्ग कहते हैं। वो एक नारी जाति में ग्रेजुएट थी, बहुत ऊंचे पद पर थी, उसने आया कि आप नारी जाति का तिरस्कार करते हो। बात याद ही कहता हूँ, क्षमा करना। मैंने कहा नारी जाति का तिरस्कार नहीं करता हूँ, आप नारी जाति कहते हैं, मैं मातृशक्ति कहता हूँ। पुस्तक भी लिखी है मातृशक्ति का घोर अपमान। मातृशक्ति, मातृशक्ति में नारी जाति में क्या फर्क है? नारी जाति होती है वो पुरुष से संबंध रखती है। मानो पुरुष की अपेक्षा दिन की रात्रि, अपेक्षा रात की अपेक्षा पुरुष, पुरुष की अपेक्षा दिन की अपेक्षा रात्रि, जाति सापेक्ष शब्द है ये। नारी और नर ये दो होते हैं। मातृशक्ति होती है वो एक होती है। मातृशक्ति और नारी जाति है वो नारी जाति है, पुरुष जाति नहीं है वो। पर मातृशक्ति है वो पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान दिया आपने? मातृशक्ति कहने से स्त्रियों की भी माँ है और पुरुषों की भी माँ है। मातृशक्ति का जितना आदर है नारी जाति का आदर नहीं है। महिला जाति कहते हैं तो वो तो अपनी जाति में कहती है, आप तिरस्कार करते हो। कारण क्या है कि मैं स्त्री जाति से यो पैर नहीं पुजाता हूँ, पुरुषों से भी नहीं पुजाता। मेरे स्वभाव नहीं, मेरे उच्चारण को न छुए।
माताएं सोती है तो मैं उपवास कर लेता हूँ, नहीं करता हूँ आजकल तो, परंतु पहले करता था। आजकल भी कब कर लेता हूँ, विशेष मौका हो तो। भी जोधपुर में किया था, 2 बार किया था। तो नारी जाति मेरे न छुए, और जहाँ मैं रहता हूँ उस मकान में भाई स्त्री ना आवे, ऐसा रखता हूँ। तो कहते तुम नारी जाति का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, तो मुझे क्षमा कर दो। अपमान में है तो माताओं से क्षमा मांग लूंगा, कि माँ से क्षमा मांगने में कोई बात नहीं है, ये तो मातृशक्ति है। माता क्षमा करती है। गोदी में टट्टी पेशाब कर दे तो माता गुस्सा करती है क्या? गुस्सा नहीं करती। मातृ में माँ को स्वरूप समझा है पृथ्वी को। पृथ्वी है, उस पर हम चलते हैं, पैरों से मारते हैं, टट्टी फिरते हैं, पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, तो क्या पृथ्वी नाराज होती है? नहीं होती। ऐसे मातृशक्ति है। ये बहना बेटी भाई बेटे सब हमारी माता के गोदी में टट्टी पेशाब किया है, थूका है, जो कुछ किया है, पर तो माता ने पालन किया है ना, तभी आप और हम बैठे अच्छे कहलाते हैं। आज हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पर दशा क्या थी? मक्खी नहीं उड़ा सकती थी। आंखों में नाक में मक्खी पड़ जाए, मक्खी उड़ा नहीं सकते थे, ऐसी हालत थी हमारी। आपने इनकी सबकी, इसमें 2 भेद नहीं है, पुरुष है जो इसमें भेद कोई नहीं है। तो ऐसी अवस्था में माता ने पालन किया। तो माता का दर्जा ऊंचा मानता हूं मैं, इस बार से उसको मातृशक्ति कहता हूं। पुस्तकों में लिखे थे, ऐसे लिखे, कभी नारी जाति में कह दो, मेरा नियम नहीं है, महिला कभी डूब जाते, परंतु प्राय कर मेरा शब्द ऐसा रहता है। तो वे मातृशक्ति है, इसमें पालन करने की शक्ति। तो मातृशक्ति जितनी गाय में है उतनी बंदरी में नहीं है। देखा, आंखों से देखा है मेरी, क्या सुनी हुई पुस्तकों की बात नहीं है। तो आप भी देख लेना, मौका पड़े देख लेना। ये तो बुद्धिमानी ज्यादा होकर के वे जो मातृशक्ति का आदर करते हैं, वो क्या करते हैं? तो गर्भ में आने पर भी स्त्री है तो नाश कर दो, कोई बात कर दो, स्त्री है ना, इस वास्ते मैं उसलिए तो मातृशक्ति कहता हूँ। छोटी बच्ची है सिवा तो मातृशक्ति है, वो माँ बनने की संभावना है। शरीर पहले हो जाए, शायद से बच्चा नया जन्मे, परंतु शक्ति तो मातृशक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो छोटी बच्ची हो, गर्भ में हो, उसका नाश कर दो, पात कर दो। और लड़का है तो ठीक है। तो आपके नारी जाति का ये आदर है, आप समझना, आप तो नहीं समझते। ये आदर होगा ऐसा नहीं समझते लोग। राम जी पर, रामायण पर आक्षेप करते हैं कि गोस्वामी जी ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया। मैं तो नहीं मानता हूँ ये, पर वे कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सरल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा गोस्वामी ने लिखा है। तो ये समझ का फर्क है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों ने समझा है। बहनों माताओं में ऐसा प्रचार किया जाए तो गोस्वामी जी ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया। मैं कहूँ नारी जाति के सम्मान के लिए ही लड़ाई करी रावण से और पराजित किया उसको, नारी जाति के लिए किया। युद्ध समाप्त हुआ, आपने रामायण देखा होगा, राम जी ने सीता को साफ कह दिया कि मैंने मेरे वंश के अनुसार नारी जाति के लिए ही मैंने युद्ध किया है, मेरे को स्त्री की आवश्यकता नहीं है, मेरी लुगाई है, मेरे को सुख देगी, इस दृष्टि में तो नहीं किया। अब तुम्हारी मर्जी हो जिसे भी जा सकती हो, पर तुम परतंत्र हो वो मैं नहीं सक सकता। तुम्हारे ऊपर अधीन करे, जबरदस्ती करे, तुम्हारा दुख ही दुख दे, वो मैं नहीं चाहता, वो मैंने छुड़ा दिया, अब तेरी मर्जी से चले जा। ऐसा कर रहा शुद्ध महाराज भगत सह नहीं सकते। जो राम जी की सीता जी के भगत होंगे, सीता को माँ दृष्टि से अधिक देखते होंगे, वे ऐसा शब्द सुन नहीं सकते जैसा देखा रामायण में श्री राम जी ने कि ये सुग्रीव है, ये विभीषण है, ये है, तेरी मर्जी हो जिसके पीछे चली जा। ये नारी जाति का बहुत बड़ा घोर अपमान है। राम जी जैसे आदर्श पुरुष वे कहे तो उनका क्या तात्पर्य था? ऐसा क्यों कहा कि नारी जाति की रक्षा करें? नारी जाति तिरस्कार हम नहीं करते। लोग कहते हैं कि राम जी हुआ क्या, एक राम जी वो हुई जो भयोलो से रावण मारा, एक राम अवधेश को मारा, भयोलो से रावण मारा,
उसको स्त्री को ले गया तो ईश आ गई, उन्हें मार दिया रावण को। ऐसा राम जी, वो राम जी मेरे कौन से राम जी है, ऐसा पार्वती प्रश्न करती है। तो नारी जाति का अपमान नहीं सकते थे आप। आज गए हुए जमाने में भी गाड़ी में देखा है, जिस बहन के गोदी में बालक है तो भीड़ ज्यादा होने पर, अरे भाई स्त्री है, बच्चे, ये तो जगह दे दो, ये तो जगह बच्चे दे दो, बच्चे बैठे आराम से बैठे। इस तरह से आज भी है, मैंने देखा है, मैंने थर्ड क्लास में बहुत करी है मुसाफिरी, इस बात मेरे को पता है। आदमियों के भीतर होता है, अरे भाई स्त्री है, देखो भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, आदर करते हैं लोग। बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, बालकों पर भी ख्याल करते हैं। और ये माँ कितनी शक्ति है, जिसमें बैठने के लिए जगह कम मिलती है, खड़ा रहना पड़ता है, बैठ जाती है तो बालक को गोदी में सुला देती है, बालक को आराम मिले। माँ की यह दया शक्ति है, माँ मातृशक्ति का नाम है, अपने गोदी में सुला देती है, बच्चा दुख न पावे। हमारे मदन मोहन जी महाराज थे, काशी के अच्छे विद्वान थे। वो गीता प्रेस के खास ब्राह्मण आचार्य उनको मानते थे। वे जान सभा होती, गीता प्रेस का उत्सव होता चूरू में, तो वहां पर सभापति भी होते थे। उनके बाद में राम मोहन जी महाराज, उनके पुत्र, वो सभापति होते थे। अब दोनों का शरीर नहीं रहा है, अब दूसरे भी हो जाते हैं। तो इस समय में मदन मोहन जी महाराज ने बात कही थी। बड़े अच्छे पंडित थे, बड़े त्यागी थे, विद्वान थे और त्याग विशेष था। विद्वान तो फिर मिल जाएंगे, विद्या पढ़े लिखे, पर त्याग नहीं मिलता है। तो इनमें त्याग था, भीतर से लोलुपता नहीं थी, विशेष थे। तो उन्होंने एक बात कही कि मेरे पर असर पड़ा, किस बात का? तो ब्राह्मण होता है, ब्याह करने को जाते ही है, स्त्री का विवाह कर देना, बच्चों का वर कन्या का विवाह कर देना विधि विधान से, ये ब्राह्मणों का काम है। आज ब्राह्मण इस बात को भी भूल जाते हैं, विवाह करना भी नहीं आता, संस्कार करना आता नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ते, हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हैं। परंतु ब्राह्मणों की बड़ी कृपा रही। तो वो कहते थे कि मैं एक ब्याह में गया, तो विवाह में बहनों माता अपनी शक्ति के अनुसार अच्छा गहना है, कपड़ा है, अच्छा शुद्ध पहन करके जाती है, इज्जतदार प्रतिष्ठा, ऐसे अच्छे गहने, इसमें कपड़े पहने हुए ऐसे में। तो एक महिला बैठी, उसे बच्चा था गोदी में, पास में दूसरी बैठी थी, तो बच्चा टट्टी फिर गया, टट्टी फिर गया तो पास में देख टट्टा फिर, चुप रहा, चेहरा मत कर, इसकी टट्टी रुक जाएगी। तो महाराज वो मदन मोहन जी कहते थे मातृशक्ति की विलक्षणता है। दूसरी तो कहती है टट्टी फिर जाते, वो एक बोला टट्टी फिर गई, तुम कुछ कहेगी, बच्चे की टट्टी रुक जाएगी। हमारे कपड़े खड़ा जाए, खुश हो जाए, बच्चे की टट्टी नहीं रुकनी चाहिए, रोग हो जाए उसकी। कितनी विचित्र बात है। यशोदा जी लाठी लेकर समझाती है कन्हैया को, हाथ में क्यों नहीं लाते, माटी क्यों खाई, ये माटी खाएगा, बीमार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये माँ की शक्ति है, माँ इतना खाद रखती है। और कौन है सरस्वती करने वाला? हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं, सीताराम 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 ऐसा कहते हैं। तो माँ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसे कहते हैं निरादर कहते, ढोल गवान शूद्र पशु नारी, सगल ताड़ना के अधिकारी। तो इसे चुपाई थोड़ा क्या होता है, क्या बहुतों को भ्रम रहता है। मैंने तो लिखा भी, लेख भी लिखा है मैंने, और बातें भी पूछते तो कह देता हूँ। आज प्रसंग आ गया तो ये बात कह दूं, नहीं तो बहम रहेगा कहीं गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है। मेरे काम पड़ा है ऐसा, इंदौर के विद्यालय की बात है, जहाँ स्त्रियों का, बच्चियों का कॉलेज था, लड़कियां पढ़ती थी, तो पढ़ाने वाली भी अच्छी एजमेंट थी। तो आज मैंने आपको पूछा नहीं तो मैं पूछ लिया करता हूँ, क्या सुनाऊं भाई। तो सुनाने पूछ लेता हूँ, सुना नहीं कहते थे। तो एक वो महिला बोली, अध्यापिका थी, एक प्रिंसिपल थी, क्या थी, मैं थी ऊंचे दर्जे पर। वो बताओ क्या सुना मैं? कहते महाराज गोस्वामी जी महाराज ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया। कैसे?
कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो गोस्वामी ने ऐसा लिखा। वो गोस्वामी जी ऐसा लिखते हैं तो गोस्वामी जी का ऐसा भाव हो नहीं सकता। गोस्वामी जी अगर नारी जाति का तिरस्कार करे तो गोस्वामी जी आदरणीय नहीं होंगे। नारी जाति का अपमान तो रावण ने किया, जो कितना अंदर ठहरा। नारी जाति का नहीं है, आदर है। ये आदर कैसे है? तो मैंने पूछा ये चौपाई कहाँ आती है? तो उस बहन ने कहा कि ये तो अयोध्या कांड में आती है। वो अयोध्या कांड में किस प्रसंग में आती है? कि जहाँ स्त्रियों का वर्णन है वहां का आती है। तो मेरे को सज्जन ले गए थे पाशा में, तो वहां चलो लड़कियों को व्याख्यान दो। मैंने वो अयोध्या कांड में नहीं है, ये कहाँ आई है, किसकी उक्ति है, कौन कहता है, क्या प्रसंग है? तो फिर ये मालूम हुआ कि भाई ये वहां है, क्या नाम, समुद्र बोलता है, अरण्य कांड, लंका रंग सर्वोदय पहले आता है, सुंदरकांड के अंत। तो वहां क्या है कि राम जी ने समुद्र के सामने जाकर कहा भाई ये हमारी बात मान ले तो हमारी सेना पार हो जाए। तो उपवास किया, 3 दिन पैरों प्रवेश कर बैठ गए। 3 दिन बीतने पर समुद्र ने कुछ नहीं कहा। तब क्या भाई लक्ष्मण तुम लाओगे, ये मत लक्ष्मण का नहीं भावा, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। ये कैसे समुद्र से कहना, अरे बाहर मारे काल सीधा करते अच्छी तरह से। राम जी कहते नहीं, तो बैठे नहीं हुआ। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण लाओ, धनुष लाओ, बाण लाओ, ला दिए। बाण चढ़ाया, जब कांप उठा, समुद्र में ज्वाला उठ गई महाराज। धनुष के बाण चढ़ाते ही समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण किया था। महाराज आप क्षमा करो, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने मेरे को शिक्षा दी। और महाराज ये पृथ्वी जो तेज वायु आग की तो शायद जड़ करनी, इसे जड़ है और आपने उपजाया है, और जिसको जैसा स्वभाव किया है वैसा योग बर्ताव करे तो मैं भी वैसे बर्ताव करता हूँ, उसी से सुख पाता है। मर्यादा प्रभु आपने की नहीं, आप ही की मर्यादा है। इस तरह से बात हुई, परंतु आपने बड़ी शिक्षा दी जो मैं ठीक कहता हूँ। तो नल नील ये तो मतलब मानस से तर जाए, मैं कुछ सहायता करूंगा। तो समुद्र ने वहां पर कहा है, वचन है राम जी के है, नहीं तुलसीदास जी के है। तुलसीदास जी के वचन तो वो जो स्वयं तुलसीदास जी का है, वे समुद्र कहता है, ये वचन तुलसीदास जी के है। और समुद्र बोलता है, वो समुद्र के वचन है। तो उसने क्या मेरे को शिक्षा दी। तो ताड़ना नाम शिक्षा का है, मारने का नहीं है। ढोल को पीटा जाए तो नष्ट हो जाएगा नहीं, पता नहीं चलेगा। गंवार को आदमी पीटा जाए तो ठीक हो जाएगा, पशु को पीटा जाए तो खराब हो जाएगा। पशु और नारी, तो नारी को तो आप कहते हो पिछाड़ने का ढोल है, तो ढोल को क्या करे कि शिक्षा दे, क्या करेगा, उसका स्वर मिलावे तो घुटना भी पड़ता है। गंवार आदमी है, उसको शिक्षा दी जाए तो ताड़ना में दी जाती है। शूद्र पशु को, नारी को भी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के अधिकारी का क्या अर्थ हुआ है? ये ताड़ना का अधिकारी वो शिक्षा के अधिकारी है। इनमें जो कोई कमी रहती है वो शिक्षक की कमी होती है। जहाँ बाजा ठीक नहीं बजता ढोलक, तो ढोलक का दोष होता है, बजाने वाले का होता है। पशु अच्छा नहीं होता है तो उसका होता है, उसको बैठाने वाले का, उसको शिक्षा देने वाले का होता है। शूद्र, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, तो नारी का दोष होता है, वो नारी का होता है, शिक्षक का होता है। मर्यादा पर आपने की नहीं, उसने कहा मर्यादा आपकी बढ़ाई हुई है। तो दोष कैसे हुआ? नारी का दोष कैसे हुआ? दोष राम जी का हुआ, हमारा दोष हुआ ही नहीं। तो हमारे को शिक्षा दी नहीं आपने, हम सीधे हो गए। तो शिक्षा का वाचक है, क्योंकि कहा है कि लाल ये तो 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ी प्राप्त एकादशी वर्षी पुत्र मित्र पदाचरित। 10 वर्ष 5 वर्ष तो प्यार करो, लालन पालन करो, फिर 10 वर्ष तक शिक्षा दो। तो ताड़ना तो छोड़ एक दिन मर जाएगा, उसको मारपीट किया जाए तो 5 वर्ष का बालक कितना चलेगा वो? तो वो शिक्षा का वाचक ताड़ना।
लाल ने बहुवो दोषा ताड़वे बहुवो गुणा तस्मात पुत्रंच शिष्यंच ताड़येत न तो लालयेत। ताड़ना शब्द गया वहां, लालना नहीं। मनुष्य शिक्षा देना, उसका सुधार करना। तो ताड़ना के अधिकारी होने से क्या हुआ कि ये दुख देने का अधिकारी नहीं, इनमें शिक्षा ठीक नहीं है तो इनका दोष नहीं है। वक्तुरे वे तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते। जहां श्रोता को ज्ञान ठीक नहीं होता, श्रोता नहीं समझता, तो वक्तुरे वे तज्जाड्यम, वो जड़ता वक्ता की है, श्रोता का दोष नहीं है। वो श्रोता तो दोनों कान सामने करके बैठ गए, हम कहे तुम समझते नहीं, मूर्ख हो तुम, ऐसे हो। हम तो मूर्ख पहले से ही सिद्ध करते हैं, बड़े बैठते हैं, आपको बड़ा समझते हैं, आप सो जाओ। हम समझाते सकते नहीं, तुम खराब हो, हमको खराब है, हम तो चुपचाप दोनों कानों में सुनते हैं महाराज। अब समझा नहीं सके तो दोष आपका हुआ, हमारा हुआ। ऐसे ये धारणा करती दोष इनका नहीं है, दोष तो शिक्षा देने वाला का है। इस वास्ते मारवाड़ी समाज में मैंने ये बात सुनी है, जो बहू जाती है काम करती है, उसको रसोई बनाना और काम करना नहीं आता, तो ऐसा शब्द कहती है कि मारवाड़ी बहनों समझेगी, आप भी समझोगी कि माँ रांड सिखाई वो नहीं, तो माँ रांड माँ को छोड़ी को नहीं कहते कि तू खराब काम नहीं करती, ऐसा नहीं कहते। इन्हें माँ रांड सिखाई को, तो माँ रांड माँ को गाली देती है। तो इनमें जो अवगुण आता है वो शिक्षक होता है, इनका गुण नहीं है। तो ये तो गोस्वामी जी ने प्रशंसा की है नारी जाति की, आप समझते तो अधिक नारी जाति तिरस्कार किया। गोस्वामी वाणी नहीं वाणी है समुद्र की निंदा करी, तो समुद्र ने करी, पर समुद्र ने निंदा नहीं करी। ये कहे तो हम ताड़ना के अधिकारी, हम तो शिक्षा का अधिकारी है। अब शिक्षा का अधिकारी वो दोषी कैसे हुआ? दोषी तो शिक्षक हुआ जो इस ताड़ना नहीं दी, शिक्षा नहीं दी। ये तो बीच में बात आ गई। तो स्त्री जाति है, इस जाति को स्त्री है नारी है ऐसा कहना है, ये ठीक आदर है, महिला है आदर शब्द है, परंतु विशेष शब्द तो मातृशक्ति है। महिला होने से तो स्त्री वर्ग हुआ, पुरुष वर्ग अलग रह गया, पर मातृशक्ति स्त्री अलग रह जाएगी। मातृशक्ति हम कहें इसमें स्त्री और पुरुष अलग रह जाएंगे क्या? क्या स्त्रियों की माता है, पुरुष की माता नहीं है? क्या पुरुष की माता है, स्त्री की माता नहीं है? मातृशक्ति बड़ा आदरणीय है। तो वो बहन तो ऐसे कहते रही, मैंने बात कह दी, इतना अर्थ खोला नहीं। मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ, इतना ही कहा। आपने समझा ना, मातृशक्ति नारी शब्द दोनों में कौन शब्द ठीक है? नारी शब्द तो स्त्री वर्ग का होगा, पुरुष वर्ग से अलग, पर मातृशक्ति अलग वर्ग का होगा। या तो शुद्ध करो, मातृशक्ति माँ तो पुरुषों की माँ है, स्त्रियों की माँ है, मातृशक्ति है ना। इस वास्ते जगत जनक सुता जगत जननी जानकी, जगत जननी जगत में जितने सबकी माँ है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो उनकी कृपा से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। तो माँ की कृपा से होती है। गोस्वामी जी महाराज 100 वर्ष से ऊपर 125 वर्ष करीब हुए, उस समय रामायण लिख चुके थे, फिर विनय पत्रिका लिखी है। तो विनय पत्रिका लिखते हुए कब होगा अम्ब अवसर पाए, सीता जी प्रार्थना करते हैं। माँ से कहता है, बाप से जल्दी बात नहीं कहता, माँ से अपने मन की बात कह देता है। सभा में बैठी है ना, माँ को कहे माँ मुठी करूंगा, अरे यहाँ कहाँ से मुठी करेगा? संकोच नहीं आता कि सभा में कैसे बोला हूँ, बाप से थोड़ी कह देगा, और नहीं कहेगा। माँ से जो मन में कह देगा। माँ के साथ निश्चित रहता है कि माँ ठहरी वो सुनती है, माँ सब तरह से तो निश्चित रहता है। तो गोस्वामी जी बूढ़े हो गए फिर भी प्रार्थना करते हैं, कम होगा अम्ब अवसर पाए मेरी ही ध्याय भी। रघुनाथ जी की मेरी बात कह देना, तो तुम भी कह दो। कैसे कह दो? संकोच आता है पिताजी करने से, माँ के करने से कोई संकोच नहीं। माँ के समय कह दे कबू का अम्ब अवसर पाए मेरी ही शुद्ध ध्याय भी कुछ करुण कथा चलाए। माँ को कहते माँ ऐसा करना, पहला करुण कथा कहना, जैसे गोस्वामी कहते राम जी करुणित हो जाए, कृपा हो जाए, उस समय मेरा काम कहना। और मेरा नाम मत लेना, मेरा कहना कि आपका नाम लेकर पेट भराई करता है। और दासी दास कहा है, आप दासी का दास कहलाता है,
मानो तुलसीदास, तुलसी आपकी दासी, दासी दास कहा ऐसा करता है। नाम लो तो मेरी तरफ वृत्ति चली जाएगी, तो मेरे में ऐसे लक्षण है जो राम जी कृपा करे, ऐसे लक्षण है नहीं। तो माँ तू कृपा करना, जैसे मेरी सिफारिश करते हैं माँ से। तो कितना आदर है माँ का, कितनी विशेष बात है। बूढ़े हो गए महाराज, हमारे सदाराम जी महाराज संत थे, तो 80 वर्ष हो गए। उसका बुखार आया तो कहते हे माँ, अब गृहस्थी में दिए साधु हो गए, 7 वर्ष गए, बूढ़े हो गए। तो माँ ऐसे याद आता है। इस बात है मारवाड़ी कहावत है, अब की बेला में माँ याद आवे, जब आप होती तो माँ याद आती है। माँ अब माँ कर देगी क्या, बूढ़े हो गए 80 वर्ष के, माँ बैठी है कहीं। मैं तो पुकार दूंगा तो है माँ 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 करते हैं। बालक के कोई चीज चाहिए तो माँ, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, आप बताओ तो माँ। अब माँ करो कुछ भी। और साथ में चलते चलते ऊंची जगह चारों दौड़ कर चढ़ता है ऊपर, और चढ़ जाए गिर जाए तो माँ, दोष माँ का। कांटा लग जाए तो पहले ऐसे करने लगे, माँ निकालो, हम लोग निकाले, माँ निकालो। तो ऐसी मातृशक्ति है, उनका आज आदर करते हैं। हर गर्व की बड़ी बात है। आप समझो माताओं बहनों भाइयों, सब सोचो ये आदर है, मातृशक्ति आदर है क्या? महान घोर अपराध है, बड़ा भारी। वो माँ बनने वाली है, तो माँ बनने तो कितने कितने जन्म थे। शंकराचार्य, माधवाचार्य महाराज, वल्लभाचार्य, रामानुज स्वामी, अच्छे अच्छे महात्मा गोस्वामी जी, ये पैदा हुए तो माँ से आए हैं ना। अब उनके कैसा पैदा होगा, परिवार नियोजन करते हो तो उसका रोक ही देते हो, कितना अपराध करते हो, बड़ा घोर अपराध करते हो, बड़ा अन्याय करते हो। स्त्री पुरुष दोनों नसबंदी करते हो, ऑपरेशन कर देते हो, हिंदू समाज में आने को रोक देते हो। अरे मनुष्य बनेंगे तो पुरुष बनेंगे तो आप हिंदुओं में धारण दोगे नहीं, मुसलमानों में, ईसाइयों में बनेंगे तो आपके नाश करने वाले मंदिरों का नाश करेंगे। पुस्तकें जला दी महाराज, जलाने क्या बोले, पुस्तकें जलाकर चाकर पी गई। अब उसे क्या फायदा हो गया? अब मंदिर नष्ट कर देना, अब मंदिर से क्या नुकसान होता है मुसलमानों का? या जला देने से, नष्ट करने से क्या फायदा हो जाता है? ऐसी जातियों को बढ़ा रहे हो आप और इनको घटा रहे हो। अब मनुष्य तो बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? आप तो बंद कर देते हो, आप यहाँ बनेंगे नहीं। हमारे पास पत्र आया था शंकराचार्य का, हमारे भाजपा के, उनका पत्र आया था, कहते नेपाल में कितने बताए, नेपाल में 1 लाख मनुष्य को तो, हिंदुओं को तो मुसलमान बना दिया, 1 लाख ईसाई बना दिए है। आप वहां जाओ व्याख्यान दो। तो मैंने पीछे पत्र लिखाया कि जो हिंदू मुसलमान हो गए, ईसाई हो, उनको बढ़ाओ, इसमें कितना तो खर्चा लगे, यार बनेगा न बने, यार बन जाएगा बाद उधर पैसा लो, फिर उधर जाए, पहले का लोटा इधर लुट जाए, इधर लुट जाए। उनको तो ये करो, अरे गर्भपात करते हो, परिवार नियोजन करते हो, ये क्या कर रहे हो? महान नाश करते हो हिंदुओं का, अरे उनकी वृद्धि करते हो। जन्म से ही वे हो जाए तो फिर कठोर दुश्मन जन्म में ऐसा कर रहे हो। तो ये दशा आज की हो रही है। हमारी बहनों भी यही करते हैं, एक एक कहते हो तो ही कहो, मैं ऑपरेशन तो ही करा ले। क्या कर रहे हो आप? कितना हिंदुओं का नाश हो रहा है, कितनी हिंदुओं की आज कठिन हो रही है, या उधर में वृद्धि करा रहे हैं। आप देखो स्वराज था उस समय कितनी मुसलमानों की संख्या थी, आज कितनी है, हिंदुओं की कितनी थी, हिंदुओं की भी बड़ी, हिंदुओं की बड़ी, मुसलमानों की रफ्तार से नहीं। तो इस तरह से कर रहे हो। मूल में बात क्या थी? अब मूल के प्रश्न पर ध्यान देना। अब कह दो स्वामी जी का स्वभाव कहते हैं, उसको ध्यान देना। आप दृष्टि केवल शरीर की तरफ रखते हैं और शरीर को आराम मिले और भोग मिले, इसके सिवाय क्या है? ऐसा परमात्मा मिलते हैं, तत्व ज्ञान होता है कि मुक्ति हो जाती है, क्या होते भगवान मिल जाते हैं, आराम मिले। बाला बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, खर्चा लगाना पड़ता है, विवाह कराना पड़ता है, बड़ी आफत होती है, इस बात क्या करे। कल भी मेरे सामने एक प्रश्न आया था कि महाराज 5 साल ऐसे लड़के हो जाए, 4 हो जाए, क्या करे आदमी, कैसे करे? बड़े
आफत हो जाएगी ना, फिर क्या करें। अब ये तो सोच लेते हैं आप, पर विचार नहीं करते। फिर विचार करके वो कहते हैं कि 5, 7, 10 लड़के हो जाए। तो फिर एक लड़का मिला था वो नाल दौड़ में, वो कहता है एक आदमी 10 लड़का हो जाए, 10 लड़का हो गया, 10 एक 10 हो जाए, और उसके 10 हो जाए, ओहो कितनी शक्ति बढ़ जाएगी। लड़के ने कहा, मैंने कहा तुम बता तो मेरे गांव में 10 लड़कों की माँ कोई है? 1-2 तो बताओ। वो 10 माँ है यहाँ पर बद में, हर बड़ा भाई भी जाए, सबके 10 हो जाएंगे। अब 10 माँ कितने मिले? कोई सी मिले, 100 में 200, 2, 4, 5 मिल जाए, मेरे छात्रों से मिलेंगे नहीं। इतना भयंकर ऐसी पाठ पढ़ा दिया है महाराज आप लोगों को, उल्टी बात सिखा दी है, तो क्या करे उसका। तो मैंने कहा देखो भाई, आप अगर ये कहते हो कि ज्यादा बालक हो जाए तो क्या करे, कैसे करे? 1-2 बालक आपको चाहिए, उसके बाद में अलग अलग रहो। आप अलग रहो, स्त्री अलग रहे, संयम रखो, शरीर भी ठीक होगा, निरोगता होगी, और जल्दी मरोगे भी नहीं। नहीं तो काम वासना से डरता आदमी जल्दी मरता है। बोल के बारे 65 राधे मैथुन करते 30 घंटा में 900 श्वास है, 900 श्वास एक ही एकदम 21,900 श्वास घंटा में जाते हैं। उस घंटा में जाते हुए स्टेशन करने से 30 श्वास अधिक जाते हैं, घंटा में 30 श्वास अधिक बीतते हैं। और जितने शीश अधिक बीतेगा उतना जल्दी मरेगा, क्योंकि चाबी में जितना है उतना ही तो चाबी है। वो जल्दी यूं कर दो तो 7 दिन में चलने वाली चाबी 1, 2, 8 बार में खत्म हो जाएगी। इस तरह से ये चाबी है श्वासों की, ये जियोगे कई दिन, और ये जल्दी चलेगी तो मरोगे जल्दी। तो आप तो जल्दी तो मरते हो, नहीं तो देरी से मरोगे। तो जीता मिलेगा। पुरुषों की जब आयु बढ़ेगी, स्त्रियों की आयु बढ़ेगी, निरोगता भी बढ़ेगी, रोग भी आंख में कम होंगे, कमजोर भी आप नहीं होंगे, बलवान भी रहोगे। सबसे कम चाहते तो मेरा आग्रह नहीं है भाई सृष्टि बढ़ाना। मेरी बात सुनकर लोग कहते हैं स्वामी जी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना कोई दोष नहीं है, मैं को मानता हूँ, पर मेरा आग्रह नहीं है। मैं कहता हूँ शरीर का नाश करो, संतान पैदा न करो, महान अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है। संयम से रहो, संयम से आप रह नहीं सकते। जिस संयम को आप रख नहीं सकते, इतने परवश हो जाते हो, और उसके परिणाम में बच्चा आता है गर्भ में, उसका नाश करो। कितने कृतज्ञ हो आप, कितना आपको सुख दिया, और उसका नाश कर देना गर्भ में। बेचारा सू नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, शस्त्र को बचा नहीं सकता, उसका नाश कर देते हो। क्या दर्जा आप क्या हो ये सोचो। आपको दुर्लभ सुख दिया जिसने, आपको दुर्लभ सुख दे करके, महान सुख दे करके बच्चा आया गर्भ में, और उसका पतन करो, नाश करो, कट कर टुकड़ा करा दो। कितना अनर्थ है बेचारा, सोचो। कितनी कृतज्ञता है, कृतज्ञ होना चाहिए उसका उपकार करना चाहिए। जिसमें एक डॉक्टर ने लिखा है, वो पुस्तक यहाँ आप दिल्ली में मिलती है, हमारे मिली थी पुस्तक, उसमें लिखा है डॉक्टर ने वो गर्भपात किया तो क्या किया कि पहले पर चलाया, शस्त्र चलाया, शस्त्र। तो शस्त्र वो दीवार के पास आया और बच्चे को, दीवार को छेद कर बच्चे के पास जाएगी। उसमें घबरा गई, छोटी बच्ची थी, गर्भ में घबरा गई। उसको देख करके उसका 2 टुकड़ा किया, 2 टुकड़ा करके फिर इधर का टुकड़ा कर, फिर सिर टुकड़ा करने के लिए दस्तक डाला, तो बेचारी घबरा गई। वे टुकड़े निकाले तो फट कर रहे, मरने तक प्राण शक्ति है वे में, इतना टुकड़ा कर नाश कर दिया। उसने फिल्म बनाई, वो फिल्म मेरे को मिली नहीं। फिल्म बनाई, उस डॉक्टर ने देखा तो भाग गया, वहां से बना नहीं हुआ, देख नहीं सका। खुद डॉक्टर जिसने कत्ल किया ऐसा, वो नहीं ठहर सका। इतनी निर्दयता से उसका नाश करते हो, और कितना दुर्लभ सुख आपको दे करके आया, उसके साथ में ऐसा बर्ताव करते हो। और वो कैसा है गर्भ? भागवत में कपिलोपाख्यान में आता है, माता देवहूति के प्रति कपिल जी महाराज उपदेश दे रहे हैं कि बालक गर्भ में आता है, गर्भ में आता है तो दशा बताई, उसको 100 कर्म शतोद्भव 100 जन्मों की बात याद आती है कि मैंने आपका भजन नहीं किया, अब मैं करूंगा। नाथ
100 जन्मों की। और उसीलिए ऋषि शब्द है, ऋषि ऋषियों मंत्र दृष्टा, जो वैदिक मंत्रों का दर्शन करने वाले ऋषि होते हैं, उस बच्चे को ऋषि कहा है गर्भ में। तो जैसे वशिष्ठ आदि महान ऋषियों की हत्या करे, वो हत्या लगेगी, वो ऋषि है उस समय में। 100 जन्मों की बात याद रखने वाला है। उस बच्चे का नाश करते हो, कितने घोर पापी हो। मैं तो जहाँ कहता हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपके घर में अगर गर्भपात किया तो उसी भिक्षा मेरे को मत देना, मेरे को पता नहीं है। मैं प्राय एक घर की घर वाली भिक्षा लेता हूँ, मेरे को भिक्षा देती है माताएं, तो उस घर की मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इतना बड़ा भारी घोर पाप। शास्त्र में लिखा है, गर्भपात करने वाली स्त्री ने देख लिया अन्न तो वो अन्न खाने लायक नहीं होता, देखने मात्र से अन्न अशुद्ध हो जाता है। इतना अशुद्ध वो हो गई, कितना घोर पाप किया है। और उस पाप को फिर अनुमोदन कर रहे हैं, राम 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 राम। अब बात कहूंगा आ जाती है मन में, क्या मेरे दुख होता है, दुख होता है और पाप होता है। आप मेरे से सुनते हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप पाप के पापी मत बनो, महान हत्या के पापी मत बनो, कृतज्ञता के पापी मत बनो, नरकों के अधिकारी आप मत बनो। आपका घोर दुख पाप हट जाए, दुख हट जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस वास्ते मेरे को दुख होता है। मेरे को सुनना है तो आपके भले की बात कहता हूँ, मानो न मानो आपकी मर्जी, मैं क्या करूँ, तो आपकी मर्जी। बता तो दूं आप कर क्या रहे हो, बहनों बताओ उसके बाद आप क्या कर रही हो। अब माता ही रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा बताओ। अब मूल पर आता हूं, तो ये शरीर पैदा हुए जो क्या है, शरीरों की प्रधानता है, आत्मा की प्रधानता नहीं। सुख दुख तो पावेगा, नरकों में जाएगा, ये शरीर थोड़ा जाएगा। और शरीर के आराम के लिए नरक की तैयारी करते हो, क्या ये समझदारी है? शरीर तो मरेगा ही, आप कितना ही शरीर का उपकार कर दो, कितनी ही रक्षा कर दो, ये तो मरेगा जरूर, ये रह जाएगा, परंतु स्वयं तो मरेगा नहीं। और पाप स्वयं को लगेगा, शरीर को थोड़ी लगेगा। कोई मोटर से आदमी मर जाए तो क्या मोटर को मारपीट करते हैं, कैद करते हैं, ड्राइवर को करते हैं? तो शरीर के द्वारा पाप हो गया, उसे भोगना पड़ेगा आप शरीर ही को। अब शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के आराम के लिए शरीर ही को आप खुद अपने को नरकों का भागी बनाते हो। अंधाता कृपा करो, ऐसा पाप मत करो। शरीर की प्रधानता के लिए करते हो। आप शरीर नहीं हो, शरीर वाले शरीर हो, नित्य रहने वाले हो। शरीर तो नष्ट होने वाला है। आप अलग अनुभव करते हो, शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं, मैं वही हूं जो बालक मन में था। शरीर वैसा ही है क्या? ऐसा आप करते हो, उसकी कितनी दुर्दशा में जा रहे हो पाप करके। अभी गुवाहाटी में एक प्रश्न किया कि भाई राज ऐसा ही करते हैं, क्या करें, राज ने ऐसे हुक्म दे दिया है। तो मैंने उनसे पूछा, राज का टैक्स तो पूरा देते हो, राज के इतने भगत हो आप, शायद टैक्स वो टैक्स देते हो पूरा, राज की दुहाई देते हो, इतने राजभक्त हो गए आप, पाप करने के लिए राजभक्त हो गए सब। राज ने कह दिया ऐसे आप राजभक्त हो। मैं जानता हूँ आपको कैसे राजभक्त हो आप, सोचो। अब ये बहानाबाजी से कैसे काम चलेगा? स्वयं आप आराम के लिए, केवल आराम भोग के लिए है, और रत्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? तो मैंने कहा अन्न पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस पाप से ऐसी दशा हो गई। आप जगह जगह कुएं, उनमें बोरिंग करा रहे हैं। जो खेती करने वाले हैं, मैं बात परिचित हूँ, आप भी परिचित होंगे, सब अपरिचित आप भी नहीं होंगे। कुआं में बोरिंग करा रहे हैं, जो नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है बोरिंग करा रहे हैं। और बांध जितने बने हुए, बड़े बड़े मीलों तक जो बांध बना हुआ है, बांधों में मट्टी भर दी है, बांधों में तो बिछ जाएगी मट्टी, जल चल जाएगा नीचे, क्या पियोगे? पाप का फल ये होगा। आप तो कहते हो अन्न कहां से खाएंगे, और मैं कहता हूँ पानी कहां से पियोगे? और अन्न की दशा, अब हम दो एक हमारे एक, वो माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, क्या करेगा? जरा ध्यान दो मेरी बात पर। हम दो एक हमारे एक, वो माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, पुरुष में भर्ती होगा, साधु बनेगा, विद्वान बनेगा, अध्ययन करेगा, व्याख्यान देगा, फैक्ट्री चलाएगा, क्या करेगा बताओ?
मैंने देखे 5-7 भाई फैक्ट्रियां चलाते हैं, दुकानदारी करते हैं, कई काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम 2 और हमारे 2 साधु कौन बनेगा बताओ? माँ बाप की सेवा करेंगे, और वो 2 हो गए, अब ऑपरेशन करा लो। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, दुख होता है, इस वास्ते आपको कहता हूँ 2 जन्म गए, अब ऑपरेशन करा लो। क्या ये मरेंगे नहीं? गाँव का समाचार मेरे को मिला है प्रत्यक्ष, कहते बूढ़ा बूढ़ी बूढ़े हो गए, 2 साल से मर गए, आप पानी पाने वाला नहीं है, ये बूढ़ों की शक्ति ऐसी है। तो आप जवान ही रहोगे, बूढ़े नहीं बनोगे। आपकी सेवा कौन करेगा? क्या मृत्यु मनुष्य नहीं होगी? अब 2 हो गए तो मरेंगे नहीं? मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, आप कैसे तरह हो? क्या आपकी बुद्धि है? 2 लगे जन्म या बंद कर दो, क्या वो मरेंगे नहीं? पता है आपको? पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का, वर्षों का मरता है। पेट में है उनसे 100 वर्ष तक मौत की कोई कभी कमी आई है कि भाई अमुक दिन में नहीं मरेगा, अमुक रात में नहीं मरेगा, अमुक वर्ष में नहीं मरेगा, महीने में नहीं मरेगा? ऐसा हुआ है कि भाई मलमास लग गया मरेगा कोई नहीं? ऐसा है नहीं। सब समय मृत्यु, अरे फिर 2 मर गया, ऑपरेशन कर दो। इतना सोच नहीं सकते, प्रत्यक्ष आपके सामने है कि बालक मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, उनका भरोसा कर 2 आ गए, बंद कर दो। सरकार ने कह 2 हो गया, बंद कर दो। मनुष्य में संख्या घट जाए तो किसी घट रही, किसी बद रही है, ये तो जरा सोचो, एवरेज लगाओ, हिसाब लगाओ, समझदार हो आप। तो ये क्या है? ये केवल शरीर का मोह है, शरीर की तरफ ध्यान नहीं है। मेरा मूल विषय क्या था? प्रकृति और पुरुष, शरीर और शरीरी। शरीर के आराम के लिए कितना शरीर को दुख और भोग देता है आप। हमारी संस्कृति शरीर की तरफ ध्यान की थी कि जीवात्मा का कल्याण हो जाए, इसके लिए शरीर तो उसका साधन मात्र है, शरीर रहने वाला नहीं है। जैसे मेरी बात सुनते हो तो एक समय सुन लोगे, सदा थोड़ी मैं कह दूंगा। ऐसे शरीर तो थोड़ा देर रहने वाला है, आप सदा रहने वाले, कभी मरने वाला नहीं। आप खुद अगर मर जाए तो पापों ही घट जाए, सब ठीक ही हो जाए ना। मर जाए फिर कौन पाप भोगेगा, कौन पुण्य भोगेगा? पाप तो मरते हो नहीं, और नहीं मरते उसी की दशा क्या होगी? मरने वाले शरीर के आराम के लिए तो शरीर को मार दो, आराम कर दो अपने को, परंतु नतीजा क्या होगा पता है? तो मेरी प्रार्थना थी कि आप शरीर ही खुद हो, बहनों से, माताओं से, भाइयों से, सबसे कहना है आप स्वयं अपना कल्याण करो। दूसरों का नाश करने से अपना नाश होगा। जो पाप करेगा उसको कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, वो फल मिलेगा। अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का अवश्य आपको भोगना पड़ेगा जबरदस्ती। जोधपुर बीकानेर जेल खाने में जाना काम पड़ा व्याख्यान के लिए, तो मैंने कहा आप समझते हो हम जेल में हैं। जेल का अर्थ क्या? अर्थ यह है कि काम तो करे स्वतंत्रता से, दुख भोगे परतंत्रता से। ये होते जेल और होते हैं मर्जी। अब काम तो अपनी मर्जी से करे और जेल में जाए बिना मर्जी के। ऐसे आप पाप तो करते अपनी मर्जी से और दुख पाते हो बिना मर्जी के। जितने अपने दुख पाते हैं सब जेली है, उसमें पाप तो की अपनी मर्जी है। अब बुखार आता है, कहीं घाटा लगता है, कहीं छूट होता है, दुख पाते हुए जेली सब जेल है। बताओ कौन है जैसे बात? मर्जी से पाप करे दुख भोगे, जब बिना मर्जी के वही जेली है। और जेली क्या होता है? सब ऐसे पाप अन्याय आप करते अपनी मर्जी से, डंडा पड़ेगा बिना मर्जी के। ये अकलमंदी का काम है क्या? ये जरा सोचो, आप विचार करो। आप अगर कृपा करो और ऐसे अनर्थ से दुनिया को बचाओ और आप भी बचो तो मैं बहुत ही आपकी कृपा मानूंगा। कृपा आपने बड़ी भारी कृपा की, आप नरकों से बच गए, जन्म मरण के संसार के दुख से, 84 लाख के दुख से बच गए, बड़ी कृपा हुई आपकी। यही मेरी प्रार्थना है भाई बहनों से, अपना उद्धार करो, सुधार करो, भगवान का भजन करो, उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। सुख न पहुंचाओ कर्म से दुख तो मत पहुंचाओ, मार तो मर लो। महान भ्रूण हत्या का पाप मैंने देखा है, पुस्तकों को देखा, विचार भी किया, तो मेरे को कोई ऐसा मिला नहीं है पाप। गर्भ हत्या का जैसा पाप, ऐसे जोड़ी का पाप नहीं मिला।
यद पापम ब्रह्म हत्याया भ्रूण हत्याया दुगुणंगर पाप ने ब्रह्म हत्या का पाप 4 महापातक है। ब्राह्मण को मारना, गुरु पत्नी का वन करना, सोने चांदी रत्नों की चोरी करना और ब्राह्मण को मारना। 4 महापाप 4। ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी का वन, सोने आदि की चोरी और मदिरा पान, ये 4 महापाप होता है। मदिरा पीना महापाप है। ऋषिकेश में एक संतों के साथ बात चली तो उन्होंने कहा कि आप साहब मरी हुई गाय का मांस अगर कोई कहे 2 करना मदिरा पीना पड़ेगा ना, गाय का मांस 2 खाना ही पड़ेगा, नहीं मार देंगे तो मर जाओ, किसी मत खाओ, पर दोनों में भी मदिरा मत पीना। गो मांस से भी ज्यादा पाप है उसका, बहुत पाप है। महान रोग करने वाले अपने लाए हो क्या भाई, वो छपा जो पतला अंडा खाने से कितने रोग होते। डॉक्टरों ने कहा है, खास इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उसने कहा कि ये मत खाओ, बहुत रोग है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है या डॉक्टरों ने कहा है, उनके थोड़ा सा लेख लिखा है, वो लाए होंगे। नहीं तो यहाँ छपागर पर दो भाई, अपने यहाँ भी लोगों को पता तो लगे है। कल हाँ तो कल बात हो भाई, यहाँ नहीं हो साथ में वो पत्र लाए नहीं हो तो छपा लेना। डॉक्टरों ने कहा है, अब हम तो कहे तो साधु है तो धर्म की बात कहते हैं, शरीर की परवाह नहीं करते। ऐसे ऐसे अब कंपनियां आई है जो वो पिप्सी और कई बढ़ाई ऐसी चीज है जिसमें लिखा हुआ है कि गाय का मांस है, ऐसा लिखा हुआ है तो बच्चे खाते, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, खाते ही बच्चे खाते हैं। अरे गाय का मांस रह जाएगा आपकी दुष्ट बुद्धि हो जाएगी, फिर धर्म की बात आपको लगेगी नहीं। याद भक्षेत चानम बुद्धि भवी तादृशी, जैसा अन्न खाता है वैसी बुद्धि बनती है। दीपक को ना तेल का दीवा कर लेते हो तो अंधकार को दूर करता है, कजर पैदा होता है। तो अन्न खाओ जैसा मन बना, बुद्धि बनी, बुद्धि फ्रेश हो जाएगी। और ऐसी स्कीम आ गई है कि हरेक शहरों में अंग्रेजों की दुकानें होगी, तो उसमें खाना खिलाएंगे सबको ही। तो वो मांस, अभी जयपुर में वहां प्रसंग चला तो मुसलमानों ने पूछा पेप्सी में, वो चटनी बना पेप्सी, इसमें सूर का मांस है? नहीं, सूर का नहीं है, गाय का है। गाय का मांस है, सूर का नहीं है। तो ऐसी दशा हो रही है, वही खाना खा रहे हो आप, अंडा खा रहे, छोरा छोरी। महाराज बड़े शहरों में तो आश्चर्य नहीं, गजनेर में हम व्याख्यान देने गए थे, छोरा छोरी को पूछा कि हमारे अंडा खिलाते हैं स्कूल में छोरों को। गांव में हो गया, गांव में, शहरों में खास चीज हो गई है। कितना तो स्वास्थ्य खराब होता है, कितना धर्म तड़ित होता है, उसे सोचते नहीं, कितनी मलिनता है उसमें। हमारी माँ है, हमारा छोटा भाई पैदा हुआ तो माँ की सेवा करे, माँ के चट्टे पेशाब में करे, सेवा भी करे, पर भोजन करे तो स्नान करके करेंगे, क्योंकि हमारे छोटा भाई पैदा हुआ है ना, तो इस बात से शुद्ध होकर स्नान करेंगे। माताओं जब स्त्री धर्म में होती है तो उसका शरीर से जहर निकलता है, रुद्रदर्शन होने पर वो निकलता है। वही छाया अगर काला सांप पर पड़ जाए न अंधा हो जाता है, सांप अंधा हो जाता है। अगर सरोवर में थोड़ा पैर भी रख दे, जंतु देखेगा, हमारी बात है, जंतु हो जाते हैं, गंगाधर डालने से शुद्ध हो जाता है। इतनी अपवित्रता होती है, उस अपवित्रता का अंडा बनता है। अंडा का बीज क्या है, वो है उसकी बनती है ऐसी महान अपवित्र चीज, इतनी घृणित चीज ऐसी बनती है। जन्म कहते हैं बच्चा पैदा नहीं होगा तो अंडे खा लोगे, तो अब किसी पैदा होगा किसी नहीं, कौन करता है कि वो तो शाकाहार है। शाकाहार नहीं, महान भ्रूण हत्या, वो तो भ्रूण ही तो है। जैसे आपके बालक होता है वो भ्रूण कहलाता है, तो मुर्गी का वो भ्रूण है, भ्रूण हत्या है, वो खा जाओ भेड़ डाक के बाहर। असुर राक्षस, असुर क्या पता है इनको, इतने महान पापी बन रहे हो। तो कृपा करो, आप सत्संग में आते हो, सुनते हो, तो घोर पापों से बचो, जैसे कि आपकी दुर्गति न हो। भगवान को याद करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सत्संग में लग जाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, बालकों को भक्तों के चरित्र पढ़ाओ, कहानी पढ़ देंगे वो, और भक्तों की कहानी पढ़ने से भक्ति के संस्कार पड़ेगा। तो आप उसे बालक भी ठीक बने, आप भी ठीक बनो।
धर्मात्मा बनो, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा जोर से पाप का प्रचार हो रहा है, जोर से अधोगति में जाने के लिए। 10 से ऊपर हो गया। अब मेरे घर में शंका हुई, बोलो आपको इसमें शंका हो कि हम क्या करें, इसमें हमारी शंका है। जैसे मैंने पूछा राज कह रहा है, ऐसे किसी ने पूछा है, केवल पूछे कि क्या बच्चों को क्या करें, 5, 7, 10 बच्चे हो जाए। अब बच्चों को जबरदस्ती होते, ये बुद्धि नहीं जाती, पैदा तो करना, अब मार देना। अब पैदा ही मत करो, क्यों पाप होगा, शरीर ठीक होगा, निरोगता होगी, बल रहेगा, ज्यादा जीवोगे। श्वास खत्म होता है, श्वास 30 अधिक नहीं तो 900 श्वास, 600 श्वास, 21,600 श्वास और 900 श्वास होते 1 घंटा में। वो श्री शंकर में बता 30 श्वास अधिक होगा, 30। तो जितने श्वास खर्च होंगे उतनी मौत जल्दी आएगी ना। तो जल्दी मरो मत, आप के दिन जीते रहो, ये प्रार्थना करता हूँ। क्यों जल्दी मरने की जल्दी कर रहे हो, आप सब मर जाओगे, क्यों उद्योग कर रहे हो मरने का, जल्दी मरने का, समझ गए? मौत तो आ ही जाएगी, जल्दी क्यों कर रहे हो? तो जल्दी मरे, जल्दी मरे, ऐसा मत करो। जियो माता बहनों, मैं जियो, आप जियो, आप जियो तो हमारे को अन्न भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा। आपके पास, हमारे पास तो क्या है, हम तो ऐसे ही है। आप लोगों से तो जीते हैं हम भी, तो आप जीते रहो तो अच्छा है। और आप जबरदस्ती क्यों मरते हो जल्दी? भगवान को याद करो। 2 काम है मनुष्य लिए खास, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, पशु प्राणियों की सेवा करना, सुख पहुंचाना, और भगवान की खास 2 बात। तो सुख नहीं पहुंचाओ, दुख तो मत पहुंचाओ, अरे दुख भी थोड़ा दे दो, काटो तो मत, सब खत्म तो मत करो, महान हत्या तो मत करो, कृपा करो कृपानाथ। बहना माता से कहना, भाई से भी कहना, नारायण नारायण नारायण। देखो ये भाई क्या पूछे कि राम जी ने सीता जी की प्राप्ति के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, इसमें तो नारी जाति का सम्मान किया, लेकिन उधर सीता जी का फिर निष्कासन कर दिया गर्भ अवस्था में ही। हाँ। तो क्या ये अपमान नहीं था? क्या है? ना, अपमान नहीं है। अगर गर्भावस्था में त्याग नहीं करते, थोड़ा सा विचार करो, अगर घर में जन्मता तो क्या दशा होती। राम जी के रहते हुए कहा कि वहाँ 12 महीना रही, उसमें राम जी को अपने घर में रख लिया, तो आगामी प्रजा पर क्या असर पड़ेगा। आज सीता जी को जिस आदर दृष्टि से देखते हैं, क्या इस आदर दृष्टि से देखते आज? राम जी अगर घर में रख लेते तो क्या ये राम सीता जी का आदर होता?